अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जनाब आज का व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग से ही बच्चों को स्कूल भेजकर बस फटाफट से मैं लग गई थी लंच नहीं मतलब ब्रंच की तैयारी करने के लिए क्योंकि है ना हमें रात ही पता चल गया था कि हस्बैंड के है ना कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और वो है ना काफ़ी दूर से आ रहे हैं। तो इसलिए है ना तकरीबन वो 11 साढ़े 11 बजे के करीब हमारे घर पहुँच जाएँगे। तो हस्बैंड ने बोला कि मतलब खाना वगैरह सारी चीज़ें नाश्ता-वाश्ता हम साथ ही करा देंगे तो तुम खाना जल्दी से रेडी कर दो। बस बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और बस फटाफट से है ना मैं तैयारी में लग गई थी। तो ये होना था ब्रंच मतलब लंच से पहले होना था ये और नाश्ते के बाद तकरीबन मतलब टाइम जो था ना वो 12 बजे का मतलब ये था कि 12 बजे ये सब चीज़ें लग जाएँगी। मैंने है ना बिरयानी बना दी थी और मैंने इसको है ना दम में भी लगा दिया था। आज मैंने बनाई थी तह वाली बिरयानी, साथ में मैंने बनाई थी नहारी। तो मैंने ना कोरमा नहीं बनाया था आज, मैंने कहा कुछ है ना थोड़ा-सा मतलब सालन दूसरे टाइप का बनेगा तो मैंने नहारी बना दी थी और साथ में मैंने बनाए थे क्रीम वाले दही बड़े और इसमें ना मतलब ये मधुवन बड़ा बोलते हैं इसको, ये क्रीम में और दही में बनते हैं। तो मैंने इसको भी बना दिया था। अभी क्रीम जो है ना बस मैंने जो बाकी बची हुई थी ना ये सारी मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा चलो इसको है ना ऊपर से मैं डाल दूँगी। बाकी तो मैंने दही में है ना फेंट दी थी मिक्सर जार में डालकर, चीनी डालकर मतलब पीसी हुई चीनी और दही और क्रीम तो सारी चीज़ मिलाकर मिक्सर जार में डालकर है ना मैंने इनको ब्लेंड कर दिया था तो उसमें मैंने बड़े डाल दिए थे और इधर जो है ना जो बची हुई क्रीम थी ना जो पैकेट में बची हुई थी मैंने कहा इसको है ना मैंने पैकेट को फाड़ दिया था, मैंने फीकेगी वरना तो मैंने कहा इसमें ना हल्की सी मैंने शुगर मिक्स कर दी। जब इसको मैं गार्निश करूँगी तो मैं इसको है ना ऊपर से डाल दूँगी। इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, ऊपर से क्रीम वगैरह फिर साथ में जो भुजी होती है ना बारीक वाले जो सेव होते हैं वो डाल दिए थे। अच्छा ये वाला जो दही वड़े होते हैं ना, ये है ना दही सौंठ वाले जो होते हैं ना हरी चटनी वाले उससे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं तो बस मैंने यही वाले बना लिए थे। ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैं बस अभी गार्निशिंग कर रही थी क्योंकि वो लोग आ भी चुके थे। मैंने ना हेल्पर को भी सफाई के लिए जल्दी बुला लिया था कि तुम है ना जल्दी से सफाई कर देना, हमारी 10 बजे तक आ जाना बस और जल्दी से उसने भी सफाई कर दी थी। तो बस सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी, नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें साथ में, तो मैंने वो क्लिप नहीं ली थी। बस मैंने ना बस सारी चीज़ आपको दिखा दी है कि मैंने क्या-क्या बनाया है। नाश्ता वगैरह जो था ना कुछ रेडीमेड आ गया था मार्केट से तो वो खाना और नाश्ता सब चीज़ साथ लग गई थी। ज़्यादा टाइम तो रुके नहीं थे, बस मुश्किल से 2 घंटे के करीब रुके थे और वो लोग चले गए थे और वो है ना काफ़ी दूर यानी कि मतलब आगरा से आए थे तो बस इसलिए है ना मैंने कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी और यहाँ पर है ना फिर शाम के वक़्त है ना मैं बुशरा से है ना अपने कपड़ों पे प्रेस करवा रही थी। ईद जब से है ना ईद गई है ना बीच में है ना काफ़ी मतलब दिन तक है ना ईद के जाने के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। 3-4 दिन फिर है ना मेरा दिल ठीक सा हो गया और अब है ना फिर दोबारा से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरा दिल ही नहीं लग रहा है घर में। फिर मैंने कहा मुझे ना कहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरा दिल लग जाए। तो ख़ैर हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब तुम है ना कहीं चली जाओ तो वहाँ तुम्हारा दिल लग जाएगा। तो ख़ैर मैंने सोचा है ना मेरी है ना यहाँ पर भतीजी है मतलब उसकी शादी यहीं पर है, ससुराल यहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर के पास ही है। तो ईद पर है ना वो आई थी मिलने के लिए, बस वो मुझसे कह भी रही थी कि बाजी आ जाना, तो मैंने कहा चलो है ना वहीं चली जाती हूँ और तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो वैसे तो है ना काफ़ी टाइम हो रहा था लेकिन है ना वो लोग है ना जागते रहते हैं रात के 2 बजे तक भी और हमारा भी यही है तो हम है ना मैंने कहा चलो वहीं पर जा सकती हूँ बस इतनी रात को तो बस मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी और साथ में है ना मेरे जा रही थी बुशरा और इनाया, इन दोनों को मैं लेके जा रही थी और बस मैं यहाँ पर आ गई थी और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब सुमैया की सास भी नहीं थी यहाँ पर क्योंकि मैं ना बिना बताए गई थी, मैंने बताया ही नहीं था कि मतलब मैं आ रही हूँ। बस है ना जब मैं जा रही थी ना उससे थोड़ी-सी देर पहले मैंने फ़ोन किया था 15-20 मिनट पहले कि मैं आ रही हूँ। वो भी इसलिए कि मतलब शायद क्या पता वो घर पर है या नहीं है इसलिए बड़ी खुश हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं बोल रही थी कि बाजी आ जाना और ये ना हमें बाजी बोलती है मतलब ये भतीजी है ना हमें ना कोई भी फुप्पो नहीं कहती है, बाजी कहती हैं। और जो छोटे वाले भाइयों की है ना बेटियाँ वो हमें अप्पू कहती हैं, वो भी फुप्पो नहीं कहती हैं, वो अप्पू बोलती है लेकिन ये बड़े भाई की है ना तो ये सब बाजी बोलती है हमें। खैर पहले ना नाश्ता वगैरह कराया था तो मैं बताकर नहीं गई थी ना तो फिर खाना ने इसने सारा रेडीमेड मंगाया था, कबाब मंगाए थे, रोस्टेड चिकन मंगाया था और नहारी वगैरह सारी चीज़ इसने ना रेडीमेड मंगाई थी। बस ये रहता है अगर है ना बताकर चले जाओ ना कहीं तो उनके लिए आसानी हो जाती है वरना खाना वगैरह टाइम से बना लेते हैं। लेकिन है ना मेरा मूड भी ऐसा हो रहा था कभी तो मैं हाँ कर रही थी, कभी मैं ना कर रही थी। एक बार तो मैंने इसको कॉल करके मना भी कर दिया था कि मैं नहीं आ रही, रहने दो मेरा दिल नहीं कर रहा। मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ है ना ऐसा होता रहता है, मेरा दिल भी करता है कहीं जाने के लिए और जब टाइम आ जाता है ना या फिर रेडी होने की बात आती है ना फिर मेरा दिल ऐसा लगता है कि मतलब मैं जाऊँ ही ना। फिर यहाँ पर है ना 2-3 घंटे की बैठी थी, तकरीबन 12 सवा 12 बज गए थे और सारा रोड जो है ना सुनसान पड़ा था। हस्बैंड भी हमें लेने के लिए आ गए थे वहाँ से, तो है ना हम यूँ ही आ गए थे अपने आप ही, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैं ऊपर आ गई
गई थी सुमैया वाले फ्लोर में, थोड़ी-सी देर के लिए यहाँ पर बैठे थे हम और फिर उसके बाद है ना हम निकल गए थे और ये ऊपर से हमें बाय-बाय कर रही थी सुमैया। तो इनके ना नीचे है शॉप और ऊपर इनका घर है, तो ख़ैर यहाँ पर है ना ये है सुमैया के हस्बैंड मतलब मेरे भतीज-दामाद। तो ख़ैर वहाँ से आने के बाद है ना फिर हम सब सो गए थे और यहाँ पर है ना सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है ये क्लिप। तो हस्बैंड जो है ना बोल रहे थे कि कल जो बिरयानी बनाई थी ना तो बस वो थोड़ी-सी बची हुई थी ना, तो नाश्ते में ना वही गरम कर दो। तो मैंने हस्बैंड के लिए बिरयानी गरम कर दी थी, साथ में मैंने चाय बना दी थी और जब भी है ना हमारे यहाँ बिरयानी बनती है ना और वो बचती है तो हस्बैंड है ना नेक्स्ट डे नाश्ते में उसको ही खाते हैं। मतलब इनको है ना आदत है शुरू से ही कि मतलब नाश्ते में अगर बिरयानी रखी हुई है ना तो फिर वो नाश्ते में बिरयानी खाएँगे। बस यहाँ पर थोड़ी-सी है ना फिर मैंने भी खा ली थी। मैंने कहा चलो अब हस्बैंड कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेती हूँ नाश्ता। अच्छा कभी-कभी है ना ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए दिल कर रहा होता है ना या जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं ना वो चीज़ हमें एकदम से मिल जाती है। बल्कि मेरा है ना शीर के लिए कल से ही दिल चाह रहा था और आज है ना ये कढ़ी और शीर निबर में से आ गई थी तो मैं देखकर बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो मेरी जो है ना ख्वाहिश वो पूरी हो गई है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं या फिर हम जो चीज़ है ना चाह रहे होते हैं ना वो हमें एकदम से मिल जाती है। आते ही है ना मैंने ये शीर है ना हैंड टू हैंड खा ली थी क्योंकि मेरा दिल ही बहुत ज़्यादा चाह रहा था। कल भी है ना मैंने दूध मंगा कर रख लिया था शीर खुरमे के लिए लेकिन वो लोग आ गए थे बस इस चक्कर में ना जल्दी में फिर बन ही नहीं पाई। तो खैर कुछ सामान जो बनाया था वो और कुछ रेडीमेड आ गया था तो वही सब चीज़ लगा दी थी उनके सामने। तो शीर खुरमा था ना वो कैंसिल हो गया था लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है क्योंकि इस बार है ना ईद के बाद मैंने बनाया नहीं है। ईद पर तो मैं मखानों की खीर बनाती हूँ लेकिन हाँ उसके 2-4 दिन के बाद है ना मेरा दिल करता है ना तो फिर मैं बना लेती हूँ लेकिन इस बार बना ही नहीं। तो बस सारा सामान भी है ना वैसे काफ़ी सारा सामान ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मैंने कट करके रखे हुए हैं। खैर यहाँ पर है ना नाश्ता वगैरह करने के बाद है ना मैं यहाँ पर फ्लावर पॉट में है ना थोड़े से ये बर्ड्स वगैरह हैं कलरफुल वाली, ये ना पहले के मेरे लगे हुए थे लेकिन जब मैंने ईद पर है ना इनको चेंज किया था ना इसके अलावा और भी काफ़ी सारे थे कलरफुल तो मैंने ये वाले लगा दिए थे नए। ये सारे ऑफ व्हाइट और ब्राउन कलर में है, गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन मतलब ये बेज कलर में है सारा इसका कंट्रास्ट। तो शुरू में तो ये अच्छे लग रहे थे लेकिन है ना हस्बैंड अब कई दिन से बोल रहे थे कि ये मुझे है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। जब ये ना कलरफुल लगे हुए थे ना तभी अच्छे लग रहे थे ये। और मेरी बाजी की बेटी आई थी ना ईद के बाद तो अनम वो भी कह रही थी कि खाला जी ये भी है ना जब आपने पहले कलरफुल लगा रखे थे ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इससे ना थोड़ी-सी रौनक सी नहीं लग रही रूम में। क्योंकि जो चीज़ है ना आँखों में बस जाती है ना बस उसी चीज़ को है ना ऐसा लगता है कि वही चीज़ होनी चाहिए। फिर मैंने कहा चलो जो बर्ड्स और जो स्ट्रोकन के फ्लावर्स वगैरह है ना वो मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो इनको लगा देती हूँ। बाकी जो थे ना वो तो सब खराब से हो गए थे तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा-सा हल्का-सा ना कलरफुल का सा टच आ गया है इसमें। तो खैर ये जो है ना मैंने दोबारा लगा दिए इसके बर्ड्स और ये स्ट्रोकन के जो फ्लावर थे क्योंकि वो सारी चीज़ें है ना टाइल्स में और रूम में मैच हो गई थी ना तो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहे थे ना फ्लावर्स इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। खैर जी यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने लंच वगैरह की तो तैयारी नहीं थी की थी क्योंकि थोड़ी से है ना कल का ही खाना बचा हुआ रखा था नहारी वगैरह तो मैंने कहा वो ही है ना अब काम में आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना जो कल मैंने दूध मंगा कर रखा था ना तो मैंने कहा इसकी है ना शीर बनाई देती हूँ। वैसे भी है ना बच्चों का भी दिल चाह रहा था और मेरा भी दिल कर रहा था। हालाँकि मैंने थोड़ी-सी खा ली थी जो निबर में से आई थी तो मैंने कहा लेकिन सामान सारा रखा हुआ था ना तो फिर मैंने कहा इसको बना देती हूँ। तो मैंने ना दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था। 3 किलो मैंने दूध मंगाया था कल ही तो मैंने कहा बच्चे भी है ना खा लेते हैं आराम से 1-2 दिन रखी भी रहती है तो खा लेते हैं। और ये सारे ड्राई फ्रूट है ना ईद के जब मैं कट करती हूँ ना खीर के लिए तो मैं एक्स्ट्रा है ना चॉप करके रख लेती हूँ क्योंकि है ना कभी-कभी ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं तो बस जल्दी से है ना ये सामान रहता है ना तो शीर तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो पिस्ते, काजू, बादाम और गोला वगैरह सारी चीज़ें हैं ना मैंने बस तैयार करके है ना फ्रीज़ करके रखी हुई हैं, नीचे नहीं रख रखी मैंने क्योंकि नीचे तो है ना फ्रिज में थोड़ी स्मेल सी हो जाती है ना तो फिर खराब होने का डर रहता है। तो अगर कोई चीज़ है ना हमें फ्रीज़ करनी है तो काफ़ी टाइम तक है ना वो सही रहती है। तो ये सारी चीज़ें है ना मैंने अभी भी है ना ज़्यादा कर रखी थी कि मतलब इसमें है ना ये है कि जल्दी में कर कोई आ जाए या फिर ड्राई फ्रूट्स तो ऐसी चीज़ है ना अगर रखी भी रहे ना कट करी हुई तो कुछ भी हम डेज़र्ट वगैरह कुछ भी बना रहे हो ना तो उसमें डाल दो आराम से। खैर मैंने है ना थोड़े से ये छुआरे जो थे ना ये भी भिगो दिए थे क्योंकि मुझे शीर में है ना अच्छे लगते हैं क्योंकि खीर में तो है ना मैं डालती नहीं हूँ, ना तो मैं छुआरे डालती ना मैं किशमिश डालती। शीर में मुझे ये छुआरे अच्छे लगते हैं तो मैंने इनको भिगो दिए थे। बस बारीक-बारीक जूलियन से मैंने इनको कट कर लिया था। तो उधर है ना दूध में बस मैंने चीनी और 2 चम्मच है ना दूध में मिक्स करके कस्टर्ड का पाउडर डाल दिया था। ज़्यादा कस्टर्ड का पाउडर नहीं डालती मैं, बहुत कम सा डालती हूँ बस जिससे कि है ना दूध हल्का-सा मतलब फ्लेवरफुल सा थोड़ा-सा गाढ़ा-सा हो जाए। तो वो बस उधर
फ्रीज़र पक रहा था और ये मैंने जो मावा था ना, ये भी मँगा कर ये ना ईद का ही आया हुआ रखा है। मतलब ईद के 2-3 दिन बाद मैंने मँगाया था बनाने के लिए, बस ये भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो ये इसमें बर्फ़ जमा हुआ था ना, तो पहले मैंने इसको नॉर्मल कर लिया था। अब जो दूध था ना शीर वाला, जो मैंने चीनी और हल्का-सा कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके जो मैंने पका रखा था ना, इसे मैं थोड़ा-सा है ना खोए में डालकर बस इसको है ना डिज़ोल्व कर लूँगी खोए को, जिससे कि है ना मेल्ट सा हो जाए। क्योंकि अगर हम खोया डालते हैं ना, तो फिर उसमें ना गाँठें सी रहती हैं अलग-अलग, तो वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छे से ना दूध में मिक्स हो जाए ना, ये घुल जाए, तभी मैं इसमें डालूँगी। तो ये अच्छे से बस घुल गया था ना और इसमें ये पक भी गया था सही से, तो बस फिर मैंने है ना इसे सारा उठाकर है ना दूध में डाल दिया था। अच्छा, अगर ज़रा-सा सा है ना कस्टर्ड पाउडर डाल दो ना शीर में, बिल्कुल ज़रा-सा सा डलता है, ज़्यादा नहीं डलता, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर वो कस्टर्ड वाली फीलिंग आएगी, शीर वाली नहीं आएगी। तो बिल्कुल हल्का-सा डालो ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैंने थोड़ा-सा डाल दिया था कंडेंस्ड मिल्क, और ये बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है शीर में डलने के बाद। अगर ये ना भी हो ना तो फिर इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये रखा हुआ था, क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ें मँगा कर रखी हुई थी, बस बन नहीं पा रहा था ना, तो बस इसीलिए है ना मैंने कहा चलो अब बना लेते हैं। और बिल्कुल ये बारीक वाली जो सिवइयाँ होती है ना, ये फैनी, ये भी मैंने है ना रमज़ानों में मँगा कर रख ली थी। बिल्कुल बारीक-बारीक सी होती हैं, मोटी वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बारीक सी जो होती है ना, वो मैंने मँगा कर और वो भी रखी हुई थी। तो बस इनको मैंने ना बारीक-बारीक से है ना हाथों से ही क्रश कर लिया था। थोड़ा-सा घी डालकर उसमें है ना मैंने डाली थी 8-10 इलायची, और बस इसको है ना पहले मैंने फ्राई कर ली थी सिवइयों को, क्योंकि सिवइयों को है ना फ्राई करके डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस फिर सिवइयाँ डालने के बाद है ना मैं गैस को ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दूध इतना खौला हुआ रहता है ना, तो बस उसमें ही है ना ये पड़ी हुई है ना आराम से गल जाती है। और जो सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए थे ना, वो भी मैंने घी में डाल के फ्राई कर लिए थे, और बस जब हल्के से फ्राई हो गए थे ना, तो बस मैंने सारे उठाकर वो भी डाल लिए थे। खास तौर से है ना चिरौंजी और जो मींग मगज़ वगैरह होते हैं ना, उनको मैं पहले डालती हूँ, बाकी के सारे ड्राई फ्रूट बाद में फ्राई करके सारे इसमें मैंने डाल दिए थे। और फिर लास्ट में मैंने थोड़े से मखाने भी है ना घी में फ्राई करके डाल दिए थे। हाँ जी, माशाल्लाह हमारा शीर खुरमा बड़ा ही लाजवाब और लज़ीज़ बन के तैयार हो गया था। अच्छा, ये बात तो है कि जो चीज़ हम है ना ईद वाले दिन बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट है ना नेक्स्ट लेवल का ही होता है। पता नहीं क्या उसमें कुदरती क्या उसमें टेस्ट होता है अल्लाह की तरफ से। कितनी भी है ना हम बाद में लागत लगा लें, कुछ भी किसी भी तरीके से बना लें, लेकिन जो ईद वाली जो शीर या खीर का टेस्ट होता है ना, उसका तो मज़ा ही है ना अलग होता है। तो क्या इस बात से आप भी एग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसे ही लगता है जो ईद पे शीर या खीर का टेस्ट होता है ना, उसमें बाद में है ना वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो टेस्ट, वो वाली बात वो हो ही नहीं सकती। और शीर खुरमे का मज़ा है ना गरम खाने का है, जैसे खीर खाने का मज़ा ठंडे का है ना, तो ऐसे ही है ना अगर शीर खुरमा गरम खाते हैं ना, तो उसका मज़ा अलग ही है। और यहाँ ये खुशी और बुशरा ने ना अपने लिए है ना ऑनलाइन ब्लिंकिट से है ना ये चीज़ वगैरह मँगाई थी खाने के लिए। और मैंने ना ये जो स्टिक है ना, इन्हें मैं चूरन की है ना स्टिक समझ रही थी कि मतलब लकड़ी के ऊपर, मतलब स्टिक के ऊपर है ना चूरन की इस तरह से है, लेकिन ये बता रही थी कि नहीं ये चॉकलेट की है, और ये जो स्टिक है ना ये बिस्किट है, ये कोई स्टिक वगैरह नहीं है। और बिल्कुल मुझे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे है ना कुल्फ़ी वगैरह की स्टिक होती है ना, उस तरह से। तो इन्होंने अपने लिए चीज़ वगैरह मँगा ली थी, और मैं अपनी खा रही हूँ यहाँ पर शीर, क्योंकि मुझे हो ही रही थी इतनी ज़्यादा क्रेविंग। एक तो मैंने बाउल भर के सुबह खाया था, जो नेबर में से आया था, लेकिन बस अपने हाथ की है ना अलग ही क्रेविंग सी हो रही थी, तो बस फ़ौरन से बनाकर है ना मैंने एक बाउल भर के अपने हाथ का ये शीर खुरमा खाया था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहा था। अच्छा, आज है ना मेरे कुछ हेयर स्टाइल के क्लाइंट थे, तो बस कोई मेकअप वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया था मैंने, बस इनके हेयर स्टाइल ही थे, तो बस मैंने पहले इनका हेयर स्टाइल बनाया था। मतलब शाम के वक़्त ही आई थी, और माशाल्लाह इतने ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो गई है ना, दोबारा से है ना बारिश हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी आना चाह रही है, बरसात आना चाह रही है, दोबारा से सर्दियाँ आना चाह रही हैं, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो गया था। मैंने इनकी फिर हेयर स्टाइल वगैरह किए थे, और फिर रात में है ना फिर मैं हस्बैंड के साथ गई थी मार्केट, क्योंकि आए-तिनाई की कुछ ड्रेसेस वगैरह लेनी थी। इनके शूज़ वगैरह छोटे हो गए थे, बच्चों के है ना पैर इतने जल्दी है ना बढ़ने जाते हैं। मतलब अभी 3 महीने पहले मैंने इनके शूज़ वगैरह लिए थे, और फिर अब हर 3 महीने मैंने इनके शूज़ चेंज हो जाते हैं। तो बस इसके व्हाइट वाले जो थे ना वो काफ़ी छोटे हो गए थे, और बच्चों की ना फिर उँगलियाँ है ना दुखती हैं आगे से, तो मैंने कहा चलो इसके शूज़ ले लेते हैं। साथ में कुछ इनकी व्हाइट ड्रेस, स्कर्ट वगैरह ली थी। इनका है ना वीक में 2 दिन का है कि व्हाइट ड्रेस पहननी है, बाकी जो है वो इनकी एक हाउस ड्रेस है, और दूसरी जो है वो नॉर्मल रेगुलर ड्रेस है। तो मुझे ना व्हाइट 2 लेनी थी, एक इनके पास ऑलरेडी थी, एक और मैंने ले ली थी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मतलब धुल
फूल नहीं पाती हैं, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा हो तो सही रहती है। तो यहाँ ड्रेस लेने के बाद है ना फिर आयत कह रही थी मम्मा कुछ खिला दो मुझे, तो मैंने इसकी पसंद से मोमोज़ ले लिए थे और बच्चों को पता नहीं क्यों ये स्टीम वाले मोमोज़ ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे तो बहुत कच्चे-कच्चे लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते स्टीम वाले। तो मैंने अपने लिए है ना ये फ्राई करा लिए थे, बाकी इनके स्कूल की सारी चीज़ें ली थी हमने, सॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बस स्कूल की ली थी। बस घर पर आते ही है ना फिर ये पार्सल आ गया था हमारा, ये कृष्णा हेल्थ केयर वालों के यहाँ से हमने मंगाया था ये ऑनलाइन। ये एक हेल्थ टॉनिक है और मैं इसको कोई प्रमोशन या कोई ऐड वगैरह नहीं दे रही हूँ, ये हमने ना यूज़ किया है तो बस इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो ये शी केयर के नाम से जूस है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, अगर टीनेज लड़कियाँ हैं ना उनके साथ कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो ये मैंने ना पिलाया था, खुशी बुशरा ने दोनों ने पिया था। एक बॉटल पूरी ख़त्म कर दी थी तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें इफ़ेक्ट लगा, मतलब काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। फेस पर इनके थोड़े दाने वगैरह भी हो गए थे ना, तो वो भी ठीक हो गए थे और जो हेल्थ इश्यू थे ना, जो इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, तो वो भी इससे काफ़ी अच्छे मतलब रिज़ल्ट मिले। तो अभी है ना ये दूसरा है ना हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने कहा इस तरीके की चीज़ है ना सही रहती है, थोड़े आयुर्वेदिक टाइप की। तो होपफुली ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।